नमस्कार, स्वागत है आपका अज्ञात चैनल में। और आइए आज हम शुरुआत करते हैं मूल वर्णों की। तो यदि आप हिंदी में देखेंगे तो 11 स्वर वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर के कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसमें भी जो वर्ण हैं वो सभी वर्णों का जो है कौन सा वर्ण कहाँ से आता है, किस वर्ग से आता है, इसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करेंगे हम। देखिए, कुछ वर्ण जो होते हैं वो ओष्ठ वाले होते हैं, कुछ दंत वाले होते हैं, कुछ मूर्धा वाले होते हैं, कुछ तालु वाले होते हैं और कुछ कंठ वाले होते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? स्पर्श 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 या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है कि वे वर्ण, इसमें दिया गया है कि वे वर्ण जो जो कि वाग इंद्रियों से मतलब है कि कितनी चीजें, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, यानी इनसे स्पर्श के कारण उच्चारित होते हैं। यदि इनमें स्पर्श होता है ना, जीभ का स्पर्श होता है, तो यदि इसके कारण उच्चारित होते हैं तो उन्हें स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 25 होती है, ठीक है। यदि ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और कैसे? जैसे आप हम पढ़ते हैं का खा गा घा, ये सब पूरा ज्ञातक पढ़ते हैं। तो यदि आप का से लेकर अंगा तक जाते हैं तो ये कहलाता है आपका का वर्ग पर कहलाता है। पूरा क्या कहलाता है? का वर्ग कहलाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे वर्गों को दिखाया गया है कि कौन सा वर्ग किसमें है। जैसे का वर्ग हो गया आपका, का वर्ग में क्या क्या आता है? का आता है, खा आता है, गा, घा, अंगा, ये आता है, ठीक है। चा वर्ग में क्या आता है आपका? चा, छा, जा, झा, ई आता है। इसी तरह तो ये का वर्ग जो हो गए कंठ से हो गए। चा वर्ग जो हो गए वो आपका तालु में हो गया। टा वर्ग हो गया आपका मूर्धा में। ता वर्ग हो गया आपका दंत में। पा वर्ग हो गया आपका ओष्ठ में। तो वर्ग का मतलब है उसके पूरे वर्ण, जितने भी 5 वर्ण होते हैं वो पूरा वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो इनका शुरुआत वाले वर्णों को लेकर के उसको वर्ग दे दिया गया है, नाम दे दिया गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं, टा वर्ग में टा से लेकर के आड़ा तक, ता वर्ग में ता से लेकर के ना तक, पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा तक लिखा गया है। और इनकी टोटल संख्या दी गई है। तो आप यहाँ पे यदि देखेंगे, ठीक है, तो इनकी टोटल संख्या यदि आप देखेंगे तो 5 ये हो गए, 5, 10, 15, 20, 25। तो यदि आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन को और दूसरा नाम क्या दिया गया है? वर्गीय व्यंजन दिया गया है। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन के कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो टोटल 25 है। और ये एकदम आप कहीं भी देख लीजिए, बिल्कुल सत्य आपको मिलेगा। और इसमें से ही आपके पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कहलाते हैं जैसे अंतस्थ व्यंजन हो गया। तो ये व्यंजन फेफड़े जो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये फेफड़े के अंदर की वायु से निकलने वाले होते हैं, ठीक है ना। इसी कारण इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आंतरिक हवा अंदर से आते हैं ये, जैसे या, रा, ला, व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में क्या होता है कि जब आप इन वर्णों को बोलते हैं तो थोड़ा सा मुंह से हवा निकलती है ना। और इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो जैसे सीटी वाला सा हो गया, षटकोण वाला स, 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 आप देखेंगे ह, इसमें आपका हवा बाहर निकलेगी मुंह के, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? ऊष्म व्यंजन कहा गया है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। तो कल हम संयुक्त व्यंजन की चर्चा करेंगे, क्योंकि संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि ये कोई एक ये जो वर्ण दिया गया है तो ये किन्हीं 2 वर्णों के योग से मिलकर के बना है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो आप कल देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन को हम समझाएंगे कि ये जैसे छा है तो किसके योग से बना है, त्रा है तो किसके योग से बना है, ज्ञा है तो किसके योग से बना है। यानी 2 वर्णों के योग से जब कोई वर्ण बनता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद। आपका अज्ञात चैनल में स्वागत है। और इसी तरह आप जो है हमारे चैनल में बने रहें और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। अज्ञात चैनल मैंने इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अज्ञात का मतलब होता है जिसकी मतलब जो ज्ञात नहीं है, यानी कुछ भी आ सकता है इसमें, हिंदी भी आ सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, किसी भी चीज़ का ज्ञान आ सकता है इसमें। तो ये अज्ञात है, ठीक है। तो धन्यवाद। और मैं आशा करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।